जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की 7 जुलाई की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 7 जुलाई आ चुकी है, गुरु जी का जन्मदिन आ चुका है। आपको पता है गुरु जी भी आ रहे हैं अपनी सारी संगत के घर में, सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए। गुरु जी बड़े मंदिर से चलकर एक एक संगत के घर में आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, गुरु जी खुद चल के आ रहे हैं। आपने जो गुरु जी से मांगना है दिल खोल के मांग लो, शर्माओ मत। जो मांगोगे मिल जाएगा, चाहे वो छोटी चीज़ है या फिर बड़ी। संगत जी, इस बार ना गुरु जी आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर भी आ रहे हैं बड़े मंदिर से। तो आप अपने घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो। गुरु जी किसी भी टाइम आपके घर में आ जाएंगे, आपके दरवाजे पे आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, मैं आरती अरोड़ा, आज 6 जुलाई 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि संगत जी मैं ना बहुत टाइम से परेशान चल रही थी, बहुत टाइम से दुखी चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ पर जाऊं कहाँ पर नहीं जाऊं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। संगत जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा सारा ख़त्म हो चुका था। कोर्ट के केसेस चल रहे थे, घर अपना नहीं था, पैसा नहीं था, शरीर तबीयत खराब रहती थी। संगत जी, हर तरफ से परेशान थी, हर तरफ से दुखी थी। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी, एक एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ मैंने फेस करी संगत जी आज के अपने सत्संग में। और फिर उसके बाद गुरुजी महाराज ने कैसे कृपा करी, कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे मेरा कल्याण किया। और संगत जी, गुरुजी कैसे मुझे ठीक रास्ते पे लेकर आए। जो बुरा समय मेरी लाइफ में चल रहा था, गुरुजी ने कैसे वो बुरा समय ख़त्म कर दिया। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी। संगत जी, आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा संगत जी, आपको ना कुछ भी सत्संग में समझ में नहीं आएगा। सारी बातें आपकी बेकार हो जाएंगी और ना आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए आपको अगर सारी चीज़ें समझनी है ध्यान से, तो आप सत्संग को पूरा सुनो। संगत जी, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब अंकल जी का मुझे फ़ोन आएगा। देखो, मन तो हर बंदे का करता है सत्संग शेयर करने का। हर बंदा चाहता है कि मैं सत्संग शेयर करूं, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े चैनल पे अगर मौका मिल जाए तो फिर तो संगत जी बात ही कुछ और है। आप देखो, आज सुबह सुबह मुझे गुरु जी के बर्थडे पर अंकल जी का फ़ोन आ गया कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे। मैंने कहा अंकल क्यों नहीं करूँगी। आप देखो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी सुन ली। इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लाइव सत्संग शेयर करना कोई छोटी बात है। मौका ही नहीं मिलता। लोग सालों सालों से बैठे हैं, फिर भी नहीं मौका मिल पाता सत्संग को शेयर करने का। क्योंकि संगत जी, बहुत सारी संगत है और प्लेटफॉर्म है कम, तो इसलिए ना मौका आसानी से मिलता नहीं है। गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली और आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ जैसे कोई। अभी भी मुझे यही फील हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। जो कृपा गुरुजी की हो जाए। संगत जी, आपसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना
लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को भी मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आरती अरोड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 6 जुलाई 2025 है, दिन संडे का है। सबसे पहले आपको गुरु जी के बर्थडे की, गुरु जी के जन्मदिन की, 7 जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 7 जुलाई आ चुकी है, गुरु जी आ रहे हैं इस बार सारी संगत के घर में, सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए। तो जो आपने गुरु जी से मांगना है, जो बोलना है, जो मन की इच्छा है, जो आपकी मन की अरदास है, दिल खोल के गुरु जी से मांग लो, क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे आपको मिल जाएगा। चाहे वो छोटी चीज़ है या फिर बड़ी, दिल खोल के मांगो, शर्माओ मत। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। वैसे गुरुजी आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम आरती अरोड़ा है, मैं रहती हूँ रूपनगर दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रूपनगर कहाँ पे है, बड़ा ही पॉश एरिया है। संगत जी, मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई 2 साल पहले, जिसका मुझे इतना पता नहीं था कि देखो आजकल ना बंदे का पता नहीं चलता, कोई कैसा निकल रहा है, कोई कैसा। देखने में सारे अच्छे लगते हैं, 2 मिनट की बात तो सारे ही अच्छे कर लेते हैं ना। पर मेरे पापा मम्मी ने बस वो 2 मिनट की बात देखी, बेचारे भोले थे वो, उन्होंने मेरी शादी इस परिवार में कर दी। संगत जी, जैसी शादी हुई 2-4 दिन तो चलो ठीक बीते, 2-4 दिन बहुत खुशियाँ आई घर में, बहुत खुशियाँ। पर संगत जी, 2-4 दिन के बाद वो कहते हैं ना, झूठा चेहरा कभी ज़्यादा देर तक आप उसको छुपा नहीं सकते हो। सच तो सामने आएगा ही आएगा, झूठ आप कब तक छुपा लोगे? 1 साल 2 साल, सच तो सामने आएगा ही। और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच सामने आया, सच्चा चेहरा आया, लड़ाई झगड़े कलेश मार कुटाई। संगत जी, ऐसा बुरा हाल कर दिया था ना मेरे पति ने, मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता भी नहीं सकती। लड़ाई झगड़े कलेश मारपीट, गंदी भाषा में बात करना, मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके वालों को उल्टा सीधा बोलना, सारा कुछ मेरे अंकल ने किया। और बात चली गई डाइवोर्स तक। केस संगत जी कर कर के मैं थक गई थी। वो पैसे वाली पार्टी थी, मेरे पति वगैरह पैसे वाले लोग थे, हमारे पास इतना था नहीं। संगत जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ यहाँ पर, हमारे पास था नहीं इतना। मेरे पापा नौकरी पेशा बंदे हैं, मैं आगे उनकी बेटी, मैं भी इतनी खास मेरी जॉब नहीं है 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाली। उसमें से मैं क्या वकील को दूं, क्या मैं केस करूं, क्या मैं संगत जी सारा कुछ करूं, बताओ आप। वो लोग थे बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग थे बड़े, उनके पास एक से एक अच्छे से अच्छा वकील था, अच्छे से अच्छा उनके पास में संगत जी साधन थे। जो केस मैं करती थी ना कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया, मतलब सच्चे केस, झूठे केस नहीं, सच्चे, ऐसे किया वैसे किया, मेरे सारे गहने इन्होंने गायब कर दिए। संगत जी, वो सारे केस ना वो जीत जाते थे और मैं हार जाती थी। इतना बुरा हाल हो गया था। वो सारे केस जीत रहे थे और मैं सारे केस हार रही थी। आप देख लो डाइवोर्स कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है डाइवोर्स, ऐसे नहीं मिलता। और ऐसा इतना बुरा हाल कर दिया था कि मैं सड़कों पे आ गई थी बिल्कुल, क्योंकि जब पास में पैसे नहीं है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो संगत जी वकील तो पैसे लेंगे ही ना।
उनको आप मतलब कब तक टालते रहोगे? कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे। आप कब तक उनको टाल सकते हो? नहीं, उनका भी तो परिवार है, उनका भी तो घर इसी से चलता है, वकीलों का। फीस मिलेगी तभी तो वो अपना घर चलाएंगे। फीस ही नहीं मिलेगी कि वो मतलब केस भी लड़ते रहेंगे, कोर्ट भी आते रहेंगे, तो क्या उनका कैसे होगा? उनका साधन, उनका परिवार कैसे चलेगा बताओ? हर किसी का परिवार है। हम भी नौकरी पेशा हैं, हम भी नौकरी करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, तब जाके पैसे आते हैं, अपना रोटी खाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि काम करते जा रहे हैं, तनख्वाह बाद में मिलती रहेगी, इकट्ठी मिल जाएगी साल बाद। तो साल भर का खाना कैसे खाएंगे? साल भर खाना पीना कैसे करेंगे अपना? तो हर बंदा परेशान है, हर बंदा दुखी है। पर संगत जी, मेरे पति ने जो मेरा हाल किया ना, मैं कहती हूँ ऐसा हाल मेरे मतलब किसी का भी ना हो, किसी का भी, जो हाल मेरे पति ने मेरा किया। अंत में मेरे काम कौन आया? गुरुजी महाराज। गुरुजी ने ही मेरा बेड़ा पार लगाया संगत जी, मैं तो ये कह सकती हूँ आपसे। गुरुजी महाराज अगर ना होते, ना मुझे मिलते गुरुजी अगर, तो पता नहीं आज मैंने होना भी था या नहीं, आज मैं ज़िंदा भी होती या नहीं होती। क्योंकि संगत जी हाल बहुत ख़राब हो गया था। इसी बीच पापा की डेथ हो गई, पापा चले गए हम सबको छोड़ के। उस चक्कर में और परेशानी और तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स, ये तो गुरुजी महाराज संभालते गए। जैसे जैसे परेशानी आती रही ना, गुरुजी महाराज ने संभाला ही है हमें। अगर वो ना हमें संभालते, ना मुझे संभालते, ना मेरी मम्मी की तबीयत को ठीक करते, ना मेरे कोर्ट केस ख़त्म करते, तो आज क्या मैंने होना था? बिल्कुल भी नहीं होना था। मरी पड़ी होती कहीं पे। सच बता रही हूँ आपको, झूठ वाली बात नहीं है इसमें कोई। तो बहुत कुछ दिया संगत जी इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे कोर्ट केस थे मेरे लिए, क्योंकि देखो वहाँ पैसा भी लग रहा था, मिल भी कुछ नहीं रहा, टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, उम्र ही आपकी वेस्ट हो रही है ना, साल वेस्ट हो रहे हैं। वो तो अमीर लोग हैं, कोई और शादी कर लेंगे, मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? बेचारी बूढ़ी माँ घर में है, उनको भी देखना, कोर्ट केस भी देखने, सारा कुछ करना। तो कहाँ से एक एक लेडी जो जिसकी उम्र 30-32 साल है, कहाँ से करेगी इतना कुछ? कहाँ से करेगी संगत जी? कोई सपोर्ट भी इतनी, कोई हम कोई अरबपति लोग तो है नहीं, करोड़पति लोग हैं कि चलो भाई पैसा बहुत पड़ा हुआ है, देख लेंगे जो होगा। गरीब आदमी नहीं कर सकता संगत जी। और कोर्टों में कुछ नहीं रखा, मैं तो आपको साफ बता रही हूँ, कोर्टों में कुछ है ही नहीं। आप चाहे 20 साल लड़ लो, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं वहाँ से, सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपका जो आप शांति से बैठे हो ना, उससे भी जाओगे। दूसरी पार्टी का क्या है? वो तो कुछ भी कर लेगी, पैसा खिला देगी, पैसा बहुत है क्योंकि उनके पास। और जिसके पास नहीं होता वो बेचारा पिस जाता है। यही होता आया संगत जी आज तक, तो यही देखा है सबने। जिसके पास नहीं होता वही पिसता है बेचारा, जिसके पास होता है वो तो राजा है, राजा की तरह काम करता है वो तो। वकील उसके घर जाते हैं, हम जाते हैं वकीलों के ऑफिस में, टाइम मांगते हैं बैठने का, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का। और अमीर आदमी के घर वकील खुद जाते हैं। हाँ जी बोलो सर, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे केस को कैसे करें। तो यही फ़र्क है संगत जी, बस गुरुजी महाराज ने कृपा कर दी मेरे लिए, तो यही बहुत है, यही बहुत है मेरे लिए। यही मेरा आज का गुरुजी का सत्संग। प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने सत्संग को बिना लाइक शेयर किए नहीं जाना। और एक बार फिर से आप सभी को गुरु जी के बर्थडे की, 7 जुलाई की, गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को
कि आपने कभी किसी को भी गुरुजी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरुजी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी, लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरुजी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरुजी लिख दो, शुक्राना गुरुजी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या,
अपनी संगत को देना है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीज़ें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा।
ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक एक दिन चोर आए,
और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।